मुझे मेरा बेटा दे दे कोई डाकू। मेरे बेटू को क्या गलती थी उसकी जो उसने मेरे में से मेरे बेटे को मार दिया। वही एक था हम लोगों का सहारा, सब चीज का चला गया, हमारा सहारा छूट गया। अरे अरे ये जो क्राइम है ये हीनियस क्राइम है। ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक इस प्रकार का आदेश पारित किया, जितना ऊपर जाना पड़े, पर इस मामले में निश्चित रूप से जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक पुलिस कोर्ट के सारे दरवाजे या सारे रास्ते टटोलते रहेगी। बेटा चला गया। जिस समय इस लड़के को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया तो बोर्ड ने उसमें बहुत ही लीनियंट व्यू लिया और 2 लोगों के मरने के बावजूद भी एक प्रकार से केवल 15 दिन का सोशल सर्विस का काम उनको दिया। इससे आउटरेज और बढ़ा। मूल रूप से अगर हम इसको देखें तो पुलिस ने जो एप्लीकेशन मूव की है उस एप्लीकेशन में बहुत साफ शब्दों में कहा है कि ये लड़का 17 साल 8 महीने का है। ये जो क्राइम है ये हीनियस क्राइम है और निर्भया कांड के बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो चेंजेस आए हैं उसमें 16 साल से ऊपर अगर विधि संघर्षित बालक है लेकिन क्राइम हीनियस है तो उसको एडल्ट करके ट्रीट किया जा सकता है और उसको एडल्ट ट्रीट करना चाहिए। इस प्रकार की एप्लीकेशन मूव की थी। उस एप्लीकेशन को सीन एंड फाइल ऐसा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने किया और जो रिमांड की एप्लीकेशन दी थी उस एप्लीकेशन पे ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक इस प्रकार का आदेश पारित किया कि मात्र 15 दिनों के लिए वो सोशल सर्विस करे, वो ऐसे लिखे, वो डी एडिक्शन करे। इसके बाद पुलिस ऊपर के कोर्ट में गई थी। ऊपर के कोर्ट ने इसका सीरियस कॉग्निजेंस लिया और ऊपर के कोर्ट ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में इसको रिव्यू करने का अधिकार उनको है। आप रिवीजन एप्लीकेशन वहां फाइल कीजिए और अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो आप वापस हमारे पास आइए। उस प्रकार से रिवीजन एप्लीकेशन पुलिस ने फाइल की है। उस पर सुनवाई चल रही है। शायद आज या कल में उस पर सुनवाई पूरी होगी, लेकिन वहां पर अगर न्याय नहीं मिला तो पुलिस जितना ऊपर जाना पड़े, पर इस मामले में निश्चित रूप से जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक पुलिस कोर्ट के सारे दरवाजे या सारे रास्ते
टटोलते रहेगी। अरे मेरा बेटा चला गया। बस मुझे मेरा बेटा दे दे कोई डाकू। मेरा बच्चा चला गया, उसकी क्या गलती थी? उसकी कोई गलती नहीं थी मेरे बेटे की जो चला गया। मेरे बेटू को क्या गलती थी उसकी जो उसने मेरे बेटे को मार दिया। मेरा बच्चा इतना अच्छा था। कब फोन आया था आपके पास? मेरे पास रात के 3 बजे से। क्या बोला? और मेरे को मेरे उसके दोस्त का फोन आया, बोला आंटी अंकल से बात कराइए, अरे इसका एक्सीडेंट हो गया, बहुत सीरियस है। हम लोग इतने दूर बैठे कैसे पहुंचे? बोला जल्दी आ जाइए। उसके बाद क्या बात हुई? बस ये लोग जल्दी जल्दी निकल गए। उसके पहले हम लोगों को कुछ भी नहीं पता था। कब से जॉब कर रहे थे वहाँ? कब से रह रहे थे? 2 साल 3 साल हो गया उसको जॉब करते वहाँ। और अभी वो अच्छी जॉब में था। वो वही एक था हम लोगों को सहारा, सब चीज का चला गया, हमारा सहारा छूट गया। अभी हमने छोटे भाई को ही पढ़ाता था। अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी, हम लोगों की जिम्मेदारी भी वही उठाया था। अब कौन करेगा ये सब? अब कोई नहीं है। मेरा तो छोटा बेटा पढ़ रहा है अभी, उसके लिए भी मेरा कोई नहीं है सहारा। तो सबसे मेन तो उसके माँ बाप को मतलब बोलना चाहिए कि हम उस दिन गए थे तो बेटे को संडे के दिन सोचो मतलब 4 घंटे में बेल मिल गई, जबकि संडे को बंद रहता है बोलते हैं। तो अब आगे वो तो अब जब मीडिया इतना प्रेशर डाल रही है तो उनके पिता को तो पकड़ लिया है, अब आगे उनको क्या होता है या छूट जाते ये तो हम नहीं जानते ना, क्योंकि हम तो यही मतलब देखा है जहाँ पैसा रहता है वहाँ पे कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है। एक आखिरी सवाल करूँगा कि कैसे लेकिन मैं मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, न्याय तो मिलना चाहिए हर मतलब फिर हमारा कानून पे से विश्वास उठता है ना, ये सब चीज़ें होती है तो मतलब जो भी कार्रवाई हो वो सही हो।